The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। जरूर हमारा हिंदुत्ववाद हमारे मन में है, हमारे कार्यों में है, लेकिन देश तो चलता है संविधान से, जो संविधान सेक्युलर है। अब जब शपथ लेते हो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, तो आपको ये सेक्युलर धर्म का पालन तो करना पड़ता है सबको। तो राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री के सेक्युलर होने पर सवाल उठाते हैं तो राष्ट्रपति जी ने यही सवाल राज्यपाल जी को पूछना चाहिए कि आप सेकुलर है या नहीं। प्रधानमंत्री जी को भी पूछना चाहिए। ठीक है, बात मंदिर की नहीं है, बात पूरे देश की लॉकडाउन और अनलॉक की। सेकुलरिज्म को लेकर हो रही खींचतान में ये शिवसेना नेता संजय राउत का बयान एक और कड़ी जोड़ता है। राउत पार्टी लाइन से बंधे हैं और उनकी पार्टी गठबंधन की मजबूरियों से, लेकिन उनकी बात पर गौर किया जा सकता है। अगर एक राज्यपाल एक मुख्यमंत्री से पूछ सकता है कि वो सेक्युलर है या नहीं, तो जब राज्यपाल से यह सवाल किया जाएगा तो वो क्या जवाब देगा? निजी जीवन में एक व्यक्ति की धर्म को लेकर अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन संविधान कहता है कि संवैधानिक पदों का कोई भी धर्म नहीं होगा, वो सभी भावों को निरपेक्ष भाव से ही देखेंगे। इस हिसाब से भारत के सभी संवैधानिक पद सेक्युलर ही हुए। तो क्या महामहिम जिस लहजे में सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह उससे किनारा भी कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह भी है कि हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की पार्टी का नेता सेक्युलरिज्म के बचाव में लड़ रहा है। कैसा विहंगम दृश्य है। बापू होते तो भावुक हो जाते। खैर, हम बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 67,708 नए मामले सामने आए हैं और 680 मरीजों की मौत हो गई है। 81,514 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 73,07,097। कुल मौतों की बात करें तो यह आंकड़ा है 1,11,266 और ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा अब जा पहुंचा है 63,83,441। टेलीविजन रेटिंग्स पॉइंट यानी टीआरपी में घपले की खबरों के बीच टीआरपी जारी करने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने फैसला लिया है कि 12 हफ्तों के लिए टीआरपी जारी नहीं की जाएगी। माने 3 महीने तक हर हफ्ते आने वाली टीआरपी नहीं आएगी। यह फैसला सभी समाचार चैनलों पर लागू होगा। टीआरपी की जगह बार्क हर भाषा के लिए राज्यवार आंकड़े निकालेगी। मुंबई पुलिस ने टीआरपी में हेरफेर का आरोप 3 चैनल्स पर लगाया था, बॉक्स सिनेमा, फकत मराठी और रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी ने मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपब्लिक टीवी पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के पास जाए। तीसरी सुर्खी दिल्ली से है। पिछले कुछ सालों से यह लगातार हो रहा है कि अक्टूबर नवंबर आते ही अचानक दिल्ली में प्रदूषण की बात होने लगती है। यह बात ठीक है कि इन महीनों के दौरान प्रदूषण ऊपर जाता है, लेकिन प्रदूषण ऐसी चीज नहीं जो ठंड के अलावा किसी और महीने में नहीं होता। खैर, जब जागो तब सवेरा की तर्ज पर दिल्ली के प्रदूषण पर साल 2020 की तू मैं की बात कर लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण का सिर्फ 4% पराली जलाने से आता है, बाकी लोकल फैक्टर से होता है। धूल, निर्माण, जैविक कचरे के जलने से। इस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कह दिया कि 15 दिन पहले दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य था। 15 दिनों के भीतर दिल्ली के लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि ऐसी स्थिति बन गई? आप जानते ही हैं, प्रदूषण बढ़ने के साथ ही दिल्ली में ग्रिडेड एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। डीजल जनरेटर्स पर प्रतिबंध लग गया है और अरविंद केजरीवाल लोगों से अपील कर रहे हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी बंद करें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।